नमस्कार। निफ्टी तो धीरे धीरे करके 22,000 के आसपास आ गया है और 22,000 पे निफ्टी ट्रेड होने का मतलब ये होता है कि ये लगभग ऑल टाइम हाई से 3-4% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ऑल टाइम हाई की रेंज में ही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस कुछ और ही पिक्चर दर्शा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने ये बहुत एविडेंटली देखा भी है कि जहां निफ्टी 1-2% तक की गिरावट दिखाई थी निफ्टी ने, और स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस, मिड कैप इंडेक्स है ना 5-5% तक नीचे चले गए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस का जो वैल्यूएशन गैप है, उस वैल्यूएशन गैप के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर इस मिड कैप स्मॉल कैप की बात करेंगे तो पिछले 2 महीने से इन्होंने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और पिछले हफ्ते ये क्लियरली एविडेंट भी हुआ था। तो मार्केट में जो एक ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, वो ट्रेंड रिवर्सल टाइप की चीज़ बन रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में सब चीज़ें साइकिल में घूमती हैं। तो इसलिए जहाँ 2023 का साल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का था, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का था, तो क्या ये साल लार्ज कैप का है? और क्या लार्ज कैप का है तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की जो होल्डिंग है तो क्या उसे बेच दूं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें हमारी होल्डिंग या हमारे जो शेयर्स हैं लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप के, उन्हें इस इंटेंशन से नहीं बेचना है कि आज बेच देते हैं और थोड़े टाइम बाद जब वो और नीचे आएंगे तो ले लेंगे। बेसिकली बेचने के बाद नीचे आने का चांस मिलता ही नहीं है। मार्केट नीचे आ सकता है लेकिन हम उनको ले नहीं पाते हैं। उसका कारण ये हो जाता है क्योंकि हमें और लगता है कि और नीचे आएगा बाजार। तो सबसे पहली बात तो अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं जिनकी आप अच्छे से स्टडी करके लिए हो, जिनकी अर्निंग अच्छी है, तो हम उन कंपनियों को रखेंगे तो अच्छा पैसा बन जाएगा। बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम कंपनियां होल्ड करेंगे तो वो क्या अंडर परफॉर्म नहीं करेंगी, अंडर परफॉर्म भी करेंगी, आउट परफॉर्म भी करेंगी। बाजार में कंसोलिडेशन का फेज भी आएगा, लेकिन अगर हमने उस टाइम निकल गए बेच के, तो पहली बात तो हम जानते नहीं कि वो शेयर पर्टिकुलरली परफॉर्म कैसा करेगा। दूसरा, बेचने के बाद वापस लिया नहीं जाता क्योंकि हम उस कैपिटल को रख के दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, ये बात श्योर है, डेटा ये चीज़ बता रहा है कि लार्ज कैप में कंपैरेटिवली जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अब नहीं रहेगी, वो आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपके पास अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चलेंगे, वो कंपैरेटिवली पिछले साल जैसा रिटर्न दिया वो इस बार नहीं देंगे। दूसरी बात जो लार्ज कैप में रैली को दर्शा रहा है ना, वो ये है कि FII पिछले काफ़ी टाइम से नेट बेसिस के ऊपर इंडिया में सेल किया है, और नॉट ओनली इन इंडिया, वो सारे इमर्जिंग मार्केट में सेलर रहे हैं। चूंकि अब जैसा रेट कट का माहौल तैयार हो रहा है, अमेरिका में फेड रेट काटने के लिए तैयार हो रहा है, चाहे वो अगला 2 महीने में काटे चाहे 6 महीने में काटे, लेकिन रेट तो काटना है। रेट काटने के बाद में जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन के हाथ में जो पैसा आएगा, जो लिक्विडिटी आएगी, वो सारे इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगी, और इमर्जिंग मार्केट्स में उस पैसे को लेने के लिए इंडिया इज़ वेल प्लेस्ड। सबसे ज़्यादा जो बढ़िया पोजीशनिंग है ना इमर्जिंग मार्केट्स में, वो इंडिया की है, तो पैसा कंपल्सरीली इंडिया में आएगा ही आएगा। तीसरी बात ये कि चूंकि जब FII का इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा पैसा बाहर आएगा, तो वो बाई चॉइस और बाई कंपल्शन वो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो 2-5 हज़ार करोड़ की 10,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना उनका डेली का बाई सेल का टिक होता है। इतनी कंपनी में लिक्विडिटी नहीं होती, छोटी कंपनियों में इतना फ्री फ्लोट नहीं होता कि वो उनकी बाइंग को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए ये पैसा कंपल्सरीली, नॉट बाय चॉइस, कंपल्सरीली ये पैसा लार्ज कैप में ही आएगा। तो इसलिए भी लार्ज कैप के लिए एक स्टेज तैयार हो रहा है एक बहुत बड़ी रैली के लिए। एक और डेटा जो लार्ज कैप में रैली की बात को और पुख्ता करता है वो ये है कि पिछले साल में मार्च 2023 से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग 60 से 70% की रैली दिखाई है। इंडेक्स ने 60-70% की रैली दिखाई है, स्टॉक्स तो 4-5 गुना भी हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लार्ज कैप कहीं नहीं गए हैं पूरे पिछले 1 साल में। अब चूंकि लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स के मुकाबले सस्ते हो गए हैं, तो जो फंड्स है, स्मार्ट मनी है, वो रोटेट होकर के वापस अब इन्हीं के अंदर आता है। बिकॉज इन द स्टॉक साइकिल जो सस्ता है बाजार पैसा उसमें आता है, और जो महंगा है उससे निकलता है पैसा। ये एक स्टॉक मार्केट का साइकिल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब पिछले साल जब तेजी आई थी मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वो लार्ज कैप के मुकाबले काफी सस्ते हो गए थे। इवन अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से भी वो काफी सस्ते हो गए थे। इसी वजह से वहां रैली आई थी। वो रैली जो स्टेज सेट किया था रैली का, वो स्टेज अभी लार्ज कैप में सेट हो रहा है। इसलिए हमें एक ब्रॉडर पिक्चर बना के ये देखना होगा, समझना होगा कि जो मार्केट में है ना, एवरीथिंग इज साइक्लिकल। कभी पैसा इधर से जाता है, कभी उधर से जाता है, अल्टीमेटली घूमता है, क्योंकि इन स्टॉक मार्केट डैम एवरीथिंग इज सिक्लिकल दैट रिवर्ट्स टू द मीन। मतलब कि मार्केट में हर चीज घूम जाती है। जो आज अंडर वैल्यूड है, कल वो ओवर वैल्यूड होगी, ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड होगी, मीन पे रुकेगी नहीं।
लेकिन हमें मीन का ध्यान होगा तो हम उस चीज़ का ठीक ठीक वैल्यू लगा पाएंगे। हम 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में नहीं खरीदेंगे अगर हमारे को मीन का ध्यान है कि कंपनियां हिस्टोरिकली कहाँ वैल्यू करती हैं, कौन सी कंपनियां कहाँ वैल्यू कर रही हैं। और अगर हमने ये ध्यान भी दिया है तो हम जो गिरावट आई थी बड़ी पिछले हफ्ते लार्ज कैप और स्मॉल कैप में, उससे बच जाएंगे। उसका कारण यही होता है बेसिकली क्योंकि हम बुल मार्केट में ये ध्यान ही नहीं करते कंपनी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है या फिक्सियस वैल्यू है। इन्हीं सारे कारणों को अगर हम कम्युलेटिव करेंगे, इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि आउट परफॉर्मेंस मार्केट की जो है वो अब शिफ्ट होगी लार्ज कैप स्टॉक्स में। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाके लार्ज कैप हम खरीदेंगे और लार्ज कैप में कल से ही तेजी आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस में बदलेगी और जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों की जो आउट परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मेंस में बदल जाएगी। ये धीरे धीरे क्लियरली इविडेंट भी हो रहा है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए।